दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर मुझे डेटा साइंस के फील्ड में जाना है। पर उनको यही नहीं पता होता है कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, डेटा साइंस के फील्ड में जाने के लिए हमें कौन कौन से लाइब्रेरीज पढ़ने हैं, हमें कौन कौन से टूल सीखना है जिससे कि मैं डेटा साइंस के फील्ड में जा सकूं। और ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि वो पाइथन पढ़ लेते हैं, फिर एक दो लाइब्रेरी पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि हमने कंप्लीट कर लिया और आगे जाके कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में जाना है, तो डेटा साइंस के क्या क्या प्रोसेस होते हैं और हर प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से लाइब्रेरी सीखने होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि डेटा साइंस में काम करने के लिए आपको कौन कौन से पाइथन के लाइब्रेरीज सीखने पड़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं डेटा साइंस प्रोसेस। दैट मीन्स कि डेटा साइंस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड डेटा। मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को लोड करना। क्योंकि आप डेटा साइंस तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास डेटा होगा, और हो सकता है कि वो डेटा आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है एक्सेल में हो या सिंपल नोटपैड में हो। तो आपको पहले उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहले आपको उस डेटा को लोड करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये काम करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, पर वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन। उसके बाद आपको करना पड़ेगा डेटा को एक्सप्लोर। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इनिशियल डेटा को एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डेटा सेट को और डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। मतलब जो आप इनिशियल डेटा एनालिसिस करते हैं उसी को हम यहाँ पर डेटा एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा इवेल्युएशन। डेटा इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि आप चेक करेंगे कि जो डेटा आपने लिया है वो यूजेबल है या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूजेबल डेटा है आप उसको ले लेंगे और जो डेटा यूजेबल नहीं है उसको आप बिल्कुल ही डिलीट कर देंगे। यहाँ पर क्या है कि जो यूजेबल डेटा है उसको तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ ये भी इवेलुएट करेंगे कि जो अनयूजेबल डेटा है क्या उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। ये आपको देखना है डेटा इवेलुएशन के प्रोसेस में। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग। तो चलिए देखते हैं डेटा मॉडलिंग क्या है। तो इट इज ए प्रोसेस यूज टू डिफाइन एंड एनालाइज डेटा रिक्वायरमेंट। ये एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डेटा रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। मतलब आपको किस टाइप का डेटा चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। डेटा मॉडलिंग में हम डेटा को तो डिफाइन करते ही हैं, साथ ही साथ हम उसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम डिफाइन करते हैं डेटा मॉडलिंग में। तो इसके लिए भी जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज होते हैं, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद आता है डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को कैसे आप विजुलाइज करेंगे, कैसे आप जो है उसे प्रेजेंट करेंगे। तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे ग्राफिकल टेक्निक्स आते हैं, जैसे बार चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर डायग्राम है। तो आपको बहुत सारे ऐसे जो है टूल मिल जाएंगे जिससे कि आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि किस प्रोसेस के लिए हमें पाइथन के कौन कौन से लाइब्रेरी यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहला प्रोसेस था एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड डेटा। तो इसके लिए आप पांडाज लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, इंटेक लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी आप यूज
कर सकते हैं। तो ये 3 लाइब्रेरी पाइथन में है, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, जिसको आप डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म या लोड करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी लाइब्रेरीज है जो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है वो डेटा एक्सप्लोरेशन में भी यूज होता है और डेटा प्रेजेंटेशन में भी यूज होता है, क्योंकि मैटप्लॉट लाइब्रेरी आपको फैसिलिटी देता है कि आप बार चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह के जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें डेटा का। उसके बाद है डेटा एक्सप्लोरेशन। इसमें आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, सीबॉर्न लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा इवेल्युएशन। अगर आपको डेटा को इवेलुएट करना है तो उसके लिए आप टेंसर फ्लो यूज कर सकते हैं, नमपाई यूज कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी आपको हेल्प करेंगे डेटा को इवेलुएट करने में। हालांकि टेंसर फ्लो जो है एआई में भी यूज होता है, ठीक है, और नमपाई को काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के लिए आप एसएम लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, साईपाई यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप साइकिट लर्न लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं डेटा मॉडलिंग के लिए। उसके बाद है डेटा प्रेजेंटेशन। अगर आपको डेटा को प्रेजेंट करना है विजुअली तो आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। उसके बाद VISPY लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। उसके बाद होलोविज लाइब्रेरी को भी आप यूज कर सकते हैं डेटा प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज थे जिनको आप जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा लाइब्रेरी अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो बहुत सारे लोग पांडाज को यूज करते हैं। तो पांडाज लाइब्रेरी काफी पॉपुलर है अगर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको डेटा को प्रेजेंट करना है, आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी यूज करना है, तो आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है मैटप्लॉटलिब को यूज करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा लाइब्रेरी सुइटेबल होगा। पर यहाँ पर यह है कि अगर आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं तो आपको हर एक प्रोसेस के लिए कोई ना कोई कम से कम एक लाइब्रेरी को आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको एक्चुअल में डेटा साइंस के फील्ड में जाना है, तो आपको पाइथन के अलावा पाइथन के कौन कौन से लाइब्रेरीज आपको सीखने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।